दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन ले या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले, तो आज मैं आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपेयर करके टॉप लोड वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको कौन सा वॉशिंग मशीन लेना चाहिए वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर चुके होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे खोजी संतोष। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने भाई को सपोर्ट करें। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन ले या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपेयर करके टॉप लोड वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में। दोस्तों तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कंपैरिजन में जो पहला पॉइंट है वो आता है प्राइस का और ड्यूरेबिलिटी का। दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन थोड़े सस्ते होते हैं। इसका स्टार्टिंग रेंज होता है 12,000 से लेकर 20,000 तक के रेंज में, जो कि काफी अफोर्डेबल होता है। लेकिन दोस्तों वहीं बात करें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की तो ये ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका स्टार्टिंग रेंज 20,000 से लेकर 40 से 50,000 तक जाता है। डिपेंड करता है आप कितने केजी का वॉशिंग मशीन ले रहे हैं। दोस्तों ये दोनों मशीन ड्यूरेबल होते हैं, डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। दोस्तों टॉप लोड वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कंपैरिजन में जो दूसरा पॉइंट है इजी टू ऑपरेट, इसको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान होता है। दोस्तों अगर बात करें टॉप लोड वॉशिंग मशीन की तो इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें जो कपड़े होते हैं वो ऊपर की ओर से डाले जाते हैं। यानी कि आपने ऊपर का ढक्कन खोला और कपड़े डाले, डिटर्जेंट डाला और फिर मशीन को ऑन करके और सफाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करें तो वहां पे आपको कपड़े सामने से डालने होते हैं और इसके लिए आपको झुकना पड़ता है। और अगर ऐसे में अगर आपके कमर में या घुटनों में दर्द है या फिर आप बूढ़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए ये थोड़ा कष्टदायक जरूर हो सकता है। साथ ही साथ टॉप लोड वॉशिंग मशीन जो होता है वो कम स्पेस कवर करते हैं, क्योंकि इसका जो ड्रम होता है वो वर्टिकल होता है। और अगर बात करें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की तो ये थोड़े से ज्यादा स्पेसेस होते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेस कवर करते हैं, कि उनके का ड्रम जो होता है हॉरिजॉन्टल मोड में होता है और थोड़ा चौड़ा ज्यादा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेफ्टी की, तो दोस्तों टॉप लोड वॉशिंग मशीन काफी सेफ हो, काफी सुरक्षित होते हैं। लेकिन दोस्तों फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं 1 साल के नीचे, तो आपको काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। बच्चे जो होते हैं वॉशिंग मशीन के ड्रम में जाके बैठ जाते हैं और फिर गलती से वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाता है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको काफी सेफ और अलर्ट रहना होगा। तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े वॉश भी हो रहे हैं तो ऊपर से आप कपड़े उसमें डाल सकते हैं या उसमें से आप कपड़े निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जब तक वो वॉशिंग का साइकिल पूरा नहीं होता है, आप ना तो उसमें से कपड़े डाल सकते हैं और नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलेंगे पूरा वॉशिंग पाउडर और पानी बाहर आ जाएगा। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ज्यादा मोड्स और ज्यादा आपको फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों यहां पे आपको डिफरेंट कपड़े में डिफरेंट आपको फीचर्स मिल जाते हैं, कितने आरपीएम पे इसको ऑपरेट करना है। अगर बच्चे कपड़े धुलने हैं तो उसको कौन से फीचर्स पे डालने हैं, अगर ब्लैंकेट धोना है तो उसके लिए अलग फीचर्स है, मोड्स है। और दोस्तों साथ ही साथ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको स्टीम का फीचर मिल जाता है, हीटिंग का फीचर्स मिल जाता है और बहुत अच्छे आपको फीचर मिल जाते हैं। लेकिन इतने अच्छे फीचर आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन में नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जो है क्लीनिंग रिजल्ट। दोस्तों अगर बात करें टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉशिंग की क्वालिटी की हो, तो दोस्तों यहां पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बाजी मार दे जाता है टॉप लोड वॉशिंग मशीन से, क्योंकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े ज्यादा बेहतरीन धुलते हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पे उसका जो ड्रम है वो हॉरिजॉन्टल मोड में घूमता है और दोस्तों वो पूरी तरह रफ्तार से कपड़े को उठा पटक करके कपड़े को वॉश करता है। जैसे कि आपने धोबी पछाड़ देखा होगा, धोबी कपड़े को उठा के पटकते हैं, उसी तरह से जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का जो ड्रम होता है वो उसी तरह वर्क करता है, उठा के कपड़े को पटकता है और काफी मैक्सिमम वो क्लीनिंग मिलती है। लेकिन दोस्तों यहां पे जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है उसका ड्रम जो होता है वो वर्टिकल मोड में रहता है और वो सिर्फ कपड़े को एक ही जगह घुमाता रहता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में मैक्सिमम सफाई मिलती है टॉप लोड वॉशिंग मशीन की तुलना में। आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में स्पिन कैपेसिटी ज्यादा मिलती है, यानी कि इसका आरपीएम ज्यादा होता है, रोटेशन पर मिनट इसका मोटर बहुत तेजी से घूमता है, जिससे कि आपको कपड़े की मैक्सिमम नमी वो ड्रम में ही निकाल देता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें टॉप लोड वॉशिंग मशीन में तो यहां पे स्पिन पावर थोड़ी सी कम होती है, जिससे कि वजह थोड़ी सी नमी रह जाती है कपड़े में। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े ज्यादा ड्राई निकलते हैं तुलना में टॉप लोड वॉशिंग मशीन के। दोस्तों बात करें चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है वाटर एंड पावर कंजप्शन। दोस्तों अगर बात करें पानी और बिजली खपत की तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में पानी और बिजली खपत ज्यादा होती है मुकाबले फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के। दोस्तों इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लें कि ये एक वॉशिंग मशीन है और जैसा कि आप जानते हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन का जो ड्रम होता है
वो वर्टिकल होता है। तो दोस्तों ऐसे में मैंने यहां पे एक कपड़ा डाला है, एक पेन डाल के रखा है। आप देख सकते हैं यहां पे पानी का लेयर इतना है और दोस्तों कपड़े का आकार यहां पे है। तो आप देख सकते हैं कपड़ा पूरी तरह से पानी में नहीं भीगा है। तो यहां पे अगर आपको कपड़े को पूरी तरह से भिगाना है तो यहां तक आपको पानी भरना होगा। लेकिन दोस्तों अगर यही बात करें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो उसका जो ड्रम होता है वो हॉरिजेंटल होता है, यानी कि ऐसे होता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इतनी ही पानी में ये जो पेन है, मतलब ये जो कपड़ा है, वो पूरी तरह से भीग चुका है। और जब ये ड्रम ऐसे ऐसे घूमेगा हॉरिजेंटल में तेजी रफ्तार से, तो ये कपड़े को अच्छी तरह से साफ करता है। दोस्तों रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने में 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, वहीं पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में सिर्फ और सिर्फ आपको 4 लीटर पानी की ही जरूरत होती है। यहां पे आपको पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। और अगर ऐसे में आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को ही परचेस करें, क्योंकि दोस्तों जब पानी की बचत होगी तो जाहिर सी बात है बिजली की भी बचत होगी। तो ये वॉशिंग मशीन पानी और बिजली दोनों की बचत करता है। दोस्तों बात करते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि है सर्विस एंड मेंटेनेंस का। दोस्तों यहां पे टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कुछ ज्यादा मैकेनिज्म नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं, इसी वजह से ये कम खर्चीले होते हैं। लेकिन दोस्तों फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में बहुत ज्यादा मैकेनिज्म होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो बार बार सर्विस करने को ढूंढता है। तो दोस्तों यहाँ पे खर्चे भी ज्यादा होते हैं और उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई होता है। क्योंकि दोस्तों टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े को जब ऊपर से ढक्कन उठाकर डालते हैं तो वहां पे कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है। लेकिन दोस्तों फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जब हम नीचे से दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे गैस्किट होती है और एक सील होता है, वॉशर होता है, वो भी बहुत ज्यादा खराब होता रहता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे उसको रिप्लेस करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। इस वजह से उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है टॉप लोड वॉशिंग मशीन की तुलना में। तो अगर दोस्तों कहें कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन मेंटेनेंस कम ढूंढता है और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मेंटेनेंस ज्यादा ढूंढता है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। और दोस्तों जहां पे मेंटेनेंस ज्यादा होगा वहां पे खर्चा भी ज्यादा होगा। तो ऐसे में टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कम मेंटेनेंस होता है तो खर्चा भी कम होता है, और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में मेंटेनेंस ज्यादा होता है तो खर्चा भी ज्यादा होता है। तो इस रैंक में टॉप लोड वॉशिंग मशीन बाजी मार ले जाता है। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन में आपको यह बता दूं किन के लिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, किन के लिए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। तो दोस्तों अगर आप एक कम बजट में और एक बढ़िया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा कपड़े बढ़िया साफ नहीं होते हैं, अगर आप कपड़े की मात्रा लिमिट डालें तो उसमें भी कपड़े ज्यादा साफ होते हैं। और दोस्तों एक टिप्स मैं आपको दूंगा, आप कभी भी वॉशिंग मशीन में कपड़े जब धोएं तो अगर उस वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी 6 किलो की है तो दोस्तों कोशिश करिए कि उसमें आप 3 केजी या 4 केजी ही कपड़े डालें। ड्रम को 75% ही भरा जाता है, बाकी उसको फ्री रख देंगे तो कपड़े की मैक्सिमम क्लीनिंग, मैक्सिमम सफाई आपको मिलेगी। और अगर आपके पास पैसे की कोई इश्यू नहीं है और आप एक मैक्सिमम क्लीनिंग वाली वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फीचर्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फैसिलिटीज ज्यादा होती है और मैक्सिमम क्लीनिंग भी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कम बजट में आपको एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिले, तो दोस्तों आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन के पास जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैक्सिमम फीचर्स, मैक्सिमम क्लीनिंग वाली वॉशिंग मशीन खरीदें, तो आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा वॉशिंग मशीन चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह का नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।